नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का गांव की सरकार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिक्र करेंगे गांव बिजवाली का, जो कि स्टेट हाईवे 32 पर सटा है और मेरे साथ सरपंच पद के उम्मीदवार होशियार वर्मा पुत्र ओम प्रकाश मिस्त्री जी मेरे साथ हैं। उनसे जानेंगे उनका गांव को लेकर इस चुनाव मैदान में आने पर क्या विजन है, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ेंगे और गांव में किस तरक्की की सोच को लेकर वो इस बार लोगों से वोट मांग रहे हैं। सबसे पहले होशियार वर्मा जी, आपका हमारे चैनल तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। गांव की सरकार कार्यक्रम बहुत बहुत धन्यवाद गुरुविंदर पन्नू जी। आप इस चैनल के तेज हरियाणा के माध्यम से आम जन की आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले मेरे गांव बिज्जूवाड़े के सम्मानित ग्रामवासियों को मेरी तरफ से राम राम जी। अभी आप चुनावी मैदान में उतरे हैं सरपंच पद के उम्मीदवार के तौर पर। किस तरीके का आपको गांव के अंदर फीडबैक मिल रहा है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? क्योंकि आप हर घर तक जा रहे हैं, हर वोटर्स तक आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है और जहाँ भी हम जा रहे हैं बहुत प्यार मान सम्मान सभी से मिल रहा है। और लोगों के जो भी है मुद्दे वो हमें मतलब सुनने में मिल रहे हैं। लोगों की बहुत समस्याएं हैं जिनका अभी तक कोई हल नहीं निकला है और लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं भी वो हमारी इन समस्याओं का युवा आए आगे और उनका हल निकाले। ठीक है होशियार जी, क्या सबसे बड़ा विजन है जिस विजन को आप हथेली पर रखकर अपने मकसद को तय करके आप चुनाव मैदान में आए हैं? किस विजन को लेकर सबसे बड़ा एम, आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, हमारा गांव स्टेट हाईवे 32 पर पड़ता है और हमारे गांव के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, परंतु जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे गांव का पूरा विकास हो, हर व्यक्ति को उनका जितना उनको सम्मान मिलना चाहिए था, उनके हक मिलने चाहिए, उनके हक हैं वो मिलने चाहिए। तो उसके लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा सभी ग्रामवासियों को साथ लेकर। जी। अभी होशियार जी, अब अगर हम मुद्दों की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जिक्र कर रहे हैं कि आपका गांव जागरूक है, बहुत समझदार लोग हैं, तो फिर आप भी उसी समाज से हैं, पूरा आपका गांव परिवार है। क्या ऐसी मुश्किलें हैं, जो मुद्दे हैं, आपको लगता है कि उन मुद्दों पर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया और अगर आपको सेवा का मौका मिलता है तो आप उन मुद्दों पर काम करें? हमारे गांव के मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जल निकासी, शिक्षा, स्वास्थ्य, हड्डा रोडी का, तो मुद्दे बहुत हैं, परंतु मैं आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। जल निकासी का सबसे बड़ी हमारे गांव की समस्या है। तो बारिश के टाइम जो आता है महीना बारिश का, उस टाइम जल की निकासी सही नहीं हो पाती। उसके अंदर सरकार के कई उसके स्कीमें हैं, उनको जैसे जल सरोवर योजना, उनके जोड़ों की सफाई की व्यवस्था, तो उन स्कीमों को गांव के अंदर लागू करके सबसे पहले जल निकासी की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से किया जाएगा। और शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हड्डा रोड की बात, हमारे गाँव में हड्डा रोड की बहुत बड़ी एक समस्या है। जो उनके पास समीप घर है तो उसका मतलब सभी ग्रामवासियों के सहयोग से उसका उचित हल जल्द से जल्द निकाला जाएगा अगर मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। और इसमें एक हमारे टिब्बा बस्ती के ऊपर एक जोड़ है, उसको मेरा ये सोच है और मेरा प्रयास है उन सभी ग्रामवासियों के सहयोग से उस जोड़े को एक पार्क के रूप में स्थापित किया जाए, जिसको हर्बल पार्क के रूप में एक सरकार की भी स्कीम है इसके अंदर अगर करना चाहें तो, और गांववासियों के उसको एक पार्क के अंदर मतलब डेवलपमेंट कर दिया जाए। तो उसको बच्चों को खेलने के लिए और एक अच्छा माहौल मतलब उसके जाएगा और बच्चे उसके अंदर खेल लेंगे। और उसके जो एक समस्या है वहाँ पे जो उसकी बदबू की भी, तो वो उससे छुटकारा गांववासियों को मिलेगा। बस स्टैंड के सौंदर्यकरण की बात हो, वहाँ पे बैठने की उचित व्यवस्था कराना, उनको पानी पीने का पानी हो, तो इस तरह की समस्याएं हैं। बस स्टैंड के सौंदर्यकरण में भरपूर प्रयास किया जाएगा भी उसका सौंदर्यकरण और मेरे गांव का नाम हो। हमारे गांव के एक मुद्दे तो बहुत हैं। दुकान की बोली का मुद्दा हो, हमारा ये प्रयास रहेगा अगर मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला है, दुकानों की बोली प्रथा है उसको खत्म करके उनको स्थायी किया जाएगा और जो ग्रामवासी है उनको पहल दी जाएगी। और उसके ऊपर जो मतलब एक महंगाई के दौर में
दुकानदारों का काम वैसे नहीं चल पा रहा है और उनको इतना किराया थोप दिया जाता है, तो उन सभी दुकानदारों से मतलब एक विचार विमर्श करके एक किराया फिक्स किया जाएगा, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। और सुरक्षा और चोरी की बात करूं तो हमारा गांव है जो स्टेट हाईवे 32 पे पड़ता है, तो चारों तरफ गांवों में की यहाँ की सड़कें निकलती हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा जल्द से जल्द सारे गांव के अंदर मुख्य जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि मेरे गांव को सुरक्षा मिले और जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही है उन पर अंकुश लगाया जा सके। और स्कूल की बात करूं तो स्कूल के अंदर हर सुविधा, क्योंकि बच्चे हमारे देश का और गांव का भविष्य हैं, तो बच्चों को हर सुविधा उनको जरूरत के हिसाब से हर सुविधा देने का प्रयास पंचायत की तरफ से किया जाएगा। और हर साल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और जो बच्चे मेधावी बच्चे हैं उनको एक प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा। खेल की बात करूं, अगर नशे को खत्म करना है तो खेल को बढ़ावा देना पड़ेगा पुनः जी। तो सबसे पहले अगर मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो मैं खेल को बढ़ावा देने के लिए पंचायत कोटे से एक राशि फिक्स करूंगा। अभी ये पंचायत कोटे से स्पोर्ट्स के लिए ये राशि हर साल बच्चों को दी जाए और खेल को बढ़ावा मिले और बच्चों का ध्यान नशे से हटकर खेल की तरफ जाए। और सारे गांव को साथ लेकर भाईचारा कायम करने का भी प्रयास किया जाएगा। एक हमारे गांव में एसडीओ ऑफिस सरकार द्वारा चिन्हित, बिजली विभाग का एसडीओ ऑफिस चिन्हित किया गया था, उसके अंदर कई रुकावटें आई थी। अगर मुझे मौका मिलता है तो उसके लिए प्रशासन के साथ पूरे ग्रामवासियों के सहयोग से वो एसडीओ ऑफिस बिजवाड़ी में लाने का पूरा ग्रामवासियों को साथ लेकर प्रयास किया जाएगा। पुनः जी, एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे गांव का, जो हमारा गांव है वो स्टेट हाईवे 32 पर है और यहाँ से लिंक रोड दारेवाड़ा हो, गोदिका हो, मुन्नावाड़ी हो, रामगढ़ हो या रिसालिया खेड़ा की बात करें तो यहाँ पे लिंक रोडें हैं। तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे बहुत ज़रूरी है सुरक्षा के लिहाज से, और जो एक चोरी की घटनाएं बढ़ रही है उनको रोकने के लिए। तो इस सीसीटीवी कैमरे जल्द से जल्द पूरे गांव में लगवाने का काम किया जाएगा। आपने मुद्दे सभी गिनवाए हैं, लेकिन अभी आप जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है भाई साहब आपको? कितने संतुष्ट हो अपने कैंपेन को लेकर? हम अपने मुद्दों को लेकर घर घर जा रहे हैं, सभी का बहुत प्यार, सभी माताओं बहनों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का, और उन्हें तन मन धन से वो साथ देंगे और उनके मुद्दों के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, अभी आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूं भाई साहब, क्योंकि अभी आपको बचे हुए दिनों में बहुत मेहनत करनी है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक जा रहा है वैसे वैसे आप पे जोर ज़्यादा लगेगा। कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर आप? मैं अपनी जीत के लिए पूरा आश्वस्त हूँ, क्योंकि मुझे गांव से पूरा सहयोग मिल रहा है और मैं एक मुद्दे के लिए, एक गांव के विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि गांव से पूरा मुझे सहयोग मिलेगा और सभी ग्रामवासी, मेरे जो हैं ग्रामवासी, वो ये चुनाव अपना चुनाव लेकर लड़ेंगे और मेरे लिए और गाँव के विकास के लिए लड़ेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपका विजन सक्सेस हो, आपने जो एक गांव की तरक्की के लिए सोच रखी है उसको भी पंख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गांव बिजवाली से सरपंच पद के उम्मीदवार होशियार वर्मा जी, जिन्होंने अपना विजन क्लियर किया है, क्योंकि इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है कि ये गांव स्टेट हाईवे 32 पर सटा होने की वजह से यहाँ पर इस गांव को आसपास के पूरे जितने भी तबके या फिर कहिए गांव है वहाँ पर इसे अवेयरनेस के मामले में और शिक्षा के मामले में सबसे आगे गिना जाता है। और जिन मुद्दों पर जिक्र हुआ है, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे वर्मा साहब की तरफ से उठाए गए हैं और इनके पास पूरे गांव को लेकर एक प्लान भी है, लेकिन आखिरी जो फैसला है वो यहाँ की जनता को करना है, जो कि 12 नवंबर को जनता एक एक वोट डालकर यहाँ पर किस्मत का जो फैसला करेगी और उसके बाद तय होगा गाँव की सरकार किसके हाथ में सौंपी जाएगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में किसी नए चेहरे के साथ उन्हीं मुद्दों को लेकर, उनके विजन को लेकर, गांव के बदलाव को लेकर उनकी क्या राय है, ये जानने का प्रयास जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।